हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अभी का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक। वो है उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी अभी क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम्स खत्म करे हैं। बोर्ड के एग्जाम्स खत्म हो गए, अब एक नए प्रिपरेशन की तरफ जाना पड़ेगा उनको, और वो एग्जाम है CUET UG का, जिसको हम लोग कहते हैं कॉमन यूनिवर्सिटी एलिजिबिलिटी टेस्ट। मैं इसमें आपके सारे आंसर्स देने वाली हूँ। CUET क्या है, इसकी तैयारी कैसे की जाए, किन बुक्स को रेफर किया जाए, क्या इसके लिए किसी कोचिंग की जरूरत है या नहीं है, ये सारी की सारी बातें मैं आज आपको समझाने वाली हूँ। तो ध्यान से सुनो। जिन्होंने अभी अभी बोर्ड के एग्जाम्स दिए हैं, कुछ बच्चों के बोर्ड के एग्जाम्स खत्म हो गए हैं, कुछ बच्चों के अभी चल रहे हैं, एक दो पेपर बाकी हैं, तो उनके लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि अब आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। जो CUET के एग्जाम्स हैं वो मई एंड में होने वाले हैं और तब तक आपको पूरा प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो ज्यादा टाइम आपके पास नहीं है, इसकी वजह से अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो धीरे धीरे करके। कुछ कुछ पोर्शन डेली कवर करेंगे तो इजीली आपका एग्जाम टाइम तक कवर हो जाएगा। तो CUET UG है क्या? तो CUET UG जो है कॉमन यूनिवर्सिटी एलिजिबिलिटी टेस्ट है। ये एक एंट्रांस एग्जाम है जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए दिया जाता है। इसमें खाली हम लोग दिल्ली की बात नहीं कर रहे या खाली किसी एक पर्टिकुलर स्टेट की बात नहीं कर रहे हैं। ये ऑल ओवर इंडिया में दिया जाता है और इसमें आप इंडिया में किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो। उसके किसी भी कॉलेज में एडमिशन लिया जा सकता है। पहले क्या होता था, पहले 12th के मार्क्स मैटर करते थे, क्योंकि मार्क्स के अकॉर्डिंग ही कॉलेज प्रेफर किया जाता था, कॉलेज अलॉट किया जाता था। लेकिन आज के टाइम पे जो कॉलेजेस होते हैं वो अलॉट किए जाते हैं CUET UG के एग्जाम के बेसिस पे। उसके जो मेरिट बन के आएगी आपके, उसके बेसिस पे आपको कॉलेज मिलेगा। तो इसकी वजह से इस एग्जाम को हल्के में बिल्कुल मत लो, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी अच्छे कॉलेज में जाना चाहते हो तो प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो बेटा, ठीक है। तो CUET के स्कोर मैटर करेंगे आपके एडमिशन के लिए कॉलेजेस के। तो इसमें अलग अलग डोमेन्स हैं, अलग अलग स्ट्रीम्स हैं, जैसे ह्यूमैनिटीज है, साइंस है, कॉमर्स है, 3 स्ट्रीम्स हैं। आप जिस भी स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं आप उस स्ट्रीम के अकॉर्डिंग ही आपने अपना डोमेन भरा होगा, अपना स्ट्रीम भरा होगा। हम लोग बात करने वाले हैं ह्यूमैनिटीज के बारे में, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट डोमेन्स जो है जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी, फिजिकल एजुकेशन। सिर्फ यही नहीं है, इसके अलावा भी कुछ और सब्जेक्ट्स हैं, और एक और है जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट जो है उसमें तो उसका हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, बट मैं उसका भी ये बता दे रही हूँ कि उसमें आपका रीजनिंग और करंट अफेयर्स, ये सारी की सारी चीजें उसमें आने वाली हैं। जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इन सब से आप लोग बहुत अच्छे से जानकार हो, आप क्लास 12 तक इनके बारे में पढ़ते आए हो, ठीक है। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट डोमेन्स है जिसका आप एग्जाम देने वाले हो। जो बोर्ड का एग्जाम अभी आपने दिया है और जो CUET का एग्जाम आप अभी दोगे, ये दोनों ही एकदम अपोजिट है। बोर्ड के एग्जाम्स में क्या होता है कि आपको बड़ा आंसर लिखना होता है, आप आंसर को किसी भी तरीके से लिख सकते हो, ठीक है, और कुछ भी लिखोगे तो कुछ ना कुछ मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। बट CUET में क्या है, MCQ है, पूरे के पूरे MCQ हैं, कहीं पे भी आपको बड़ा आंसर नहीं लिखना है। या तो आपका आंसर सही होगा या आपका आंसर गलत होगा, बस इस पे डिपेंड करता है। इसमें आपको बहुत ही ज्यादा प्रिसाइज होना पड़ेगा, हर चीजों को ध्यान से समझना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। अब आते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप पे कि इस एग्जाम को क्लियर करें तो करें कैसे। टाइम हमारे पास कम है, हम करें क्या, किस तरीके से हम इसको क्लियर कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है कि अपने पास सिलेबस रख लो, ठीक है, कहीं पे इसका सिलेबस लिख के रख लो, और जो जो आप टॉपिक्स करते जाओगे तो उस पर टिक लगाते चलना कि हाँ मेरा ये टॉपिक हो गया है, अब मुझे नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ना है। तो इससे आपका क्या होगा कि एक प्लान बना रहेगा कि हाँ ये टॉपिक हो गया है, अब अगले पे जाना है। तो कहीं पे भी अपना सिलेबस लिख लो, और स्टार्ट करने से पहले एक बार अपने सिलेबस को अच्छे से पढ़ लो कि आपको किस किस चीज के बारे में पढ़ना है, क्या क्या चीजें पढ़नी है। क्योंकि जो आपका सिलेबस है उसमें काफी सारी चीजें ऐसी भी हैं, मतलब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनको क्या ये चीज पढ़नी है या नहीं पढ़नी है। तो इससे पहले कि आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें, उससे पहले आप देख लो कि सिलेबस में क्या क्या चीजें कही गई है। मल्टीपल रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अगर आप कोई एग्जाम क्लियर करना चाहते हो। ये अभी के लिए नहीं है, ये CUET के लिए नहीं है, अगर आप फ्यूचर में कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो तो उसके लिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, मल्टीपल रिविजन्स। क्यों? क्योंकि आप एक बार पढ़ लेते हो, हाँ आप हमको लगता है कि हाँ हमें समझ में आ गया है, हमें याद हो गया, बट अगर हम वही चीज एक हफ्ते के बाद पढ़ें या कोई हमें उससे उसको पूछे
तो हम उतने अच्छे से जवाब नहीं दे पाते। तो उसके लिए मल्टीपल रिविजन्स चाहिए ताकि वो चीज आपके दिमाग में बनी रहे। ठीक है, तो रिवीजन करना ना भूलें, बार बार रिवाइज करते रहो। ठीक है, अगर आप दिन में कुछ पढ़ रहे हो तो दिन में एक पर्टिकुलर टाइम निकालो, 1 घंटा, आधा घंटा निकालो, जिसमें आप रिवीजन करो कि आपने कल क्या पढ़ा था या पिछले हफ्ते में क्या पढ़ा था। तो ऐसे एक टाइम निकालो अपने दिन में कि जिसमें आप रिवीजन करो, कितना भी हो सकता है वो, चाहे आप आधा घंटा रिवीजन करो, चाहे आप 1 घंटा रिवीजन करो, बट रिवीजन इज मस्ट। फिर आता है नोट्स। नोट्स बनाते चलो साथ साथ में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बुक से पढ़ रहे होते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो यूट्यूब से पढ़ रहे होते हैं। तो आप बार बार पूरा बुक तो नहीं देख सकते हो किसी एक पर्टिकुलर चीज के लिए, या पूरा वीडियो नहीं देख सकते हो एक पर्टिकुलर चीज के लिए, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। तो साथ साथ में नोट्स बनाते चलो। ठीक है, और मैंने बहुत बार अपनी वीडियोस में कहा है कि हर चीज के नोट्स बनाया करो। जो चीज आप खुद लिखते हो वो चीज ज्यादा टाइम तक हमारे माइंड में रहती है। तो नोट्स बनाते चलो। और क्या इंपॉर्टेंट स्टेप है इसके लिए, PYQs, मॉक टेस्ट, इसको अटेम्प्ट करो। आप अगर CUT का एग्जाम देने वाले हो तो आपको कम से कम एग्जाम से पहले 20 PYQs या मॉक टेस्ट देने हैं। ठीक है, आप जितने ज्यादा मॉक टेस्ट दोगे उतना ज्यादा आपको पता चलेगा कि आप कितना और अच्छे से एग्जाम को अटेम्प्ट कर पा रहे हो, कहाँ पे आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए और कितना आपको और चीजें पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, और मॉक टेस्ट से ना आपको थोड़ा क्वेश्चन किस तरीके के आ रहे हैं, क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, ये भी पता चलेगा। क्योंकि जो CUT का एग्जाम है ना, बहुत बार ऐसा देखा गया है कि इसमें क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। ठीक है, तो अगर आप मॉक टेस्ट कर रहे हो तो आपका 60% तो वहीं से सिलेबस हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने 20 मॉक टेस्ट कर लिए तो आपका तो चांसेस है कि आप बहुत अच्छे से क्लियर कर लोगे CUT को। और मॉक टेस्ट के साथ साथ लेटेस्ट सैंपल पेपर भी एक दो देख लेने चाहिए, ताकि पता चले कि जो CUT का नया, जैसे अभी 2024 में जो ये एग्जाम होने वाला है, इसमें कुछ चेंजेस तो नहीं किए गए हैं, कुछ नए क्वेश्चंस या नया पैटर्न तो नहीं ऐड किया गया है। तो उन सब चीजों के लिए एक दो लेटेस्ट सैंपल पेपर भी कर लेने चाहिए। अब बात करते हैं सिलेबस की। वैसे तो सिलेबस आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा NTA के साइट पे, CUT की साइट पे, आप वहां से भी प्रेफर कर सकते हो PDF में। ठीक है, और उनसे भी लिख सकते हो। बट अगर हम लोग जनरल एक बात करें कि आपको क्या चीजें पढ़नी है CUT के एग्जाम के लिए सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो वो मैं बताती हूँ। मैं आपको पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी और हिस्ट्री का बता रही हूँ। आपको क्लास 11th और क्लास 12th की जो NCERT बुक्स हैं उनको रेफर करना है। स्पेशली आप उनको रेफर करो, क्योंकि NCERT बुक्स जो होती हैं वो बेस्ट होती है। उसमें हर चीज, मतलब जितनी चीज आपको समझनी है, जितनी चीज की आपको जरूरत है, उतना उसमें दिया हुआ है। तो अगर आप क्लास 12th और क्लास 11th के NCERT पढ़ते हो तो वेरी गुड, आपका बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगा। और उसमें डिलीटेड चैप्टर्स भी पढ़ने हैं, बहुत सारे चैप्टर्स डिलीट कर दिए हैं क्लास 12th और 11th में। तो आपको उन चैप्टर्स के बारे में भी पढ़ना है, ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि हाँ ये क्या चीज है। ओके, इनमें क्या चीज थे। अगर जो CUT का एग्जाम है उसमें डिलीटेड चैप्टर में से भी क्वेश्चन आते हैं। अब CUT का जो एग्जाम होने वाला है उसका लेवल क्या होगा, इजी रहेगा, मॉडरेट रहेगा, हार्ड रहेगा, तो नहीं कहा जा सकता। कई बार CUT का एग्जाम बहुत इजी आता है, कई बार बहुत हार्ड आता है। ठीक है, तो इसका कोई लेवल सेट नहीं है, बट इजी भी आ सकता है, हार्ड भी आ सकता है। आप अपनी तैयारी करते रहो। इस एग्जाम में आपके 50 क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, मैं आपको ये बता देती हूँ। हर एग्जाम में, अगर आप पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम दोगे उसमें 50 क्वेश्चंस होंगे, जियोग्राफी में 50 क्वेश्चंस होंगे, और सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो MCQ होने वाले हैं। सही आंसर दोगे तो मिलेंगे +5, और गलत आंसर दोगे तो -1। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। ठीक है, तुक्का लगाने की कोशिश कम से कम करना। कोशिश करना कि जिस चीज पे आप श्योर हो, जिस चीज का आपको पता है, वही पे आंसर टिक करना, उसके अलावा आंसर टिक मत करना। क्योंकि अगर आपने गलत आंसर टिक कर दिया तो पहले तो गलत आंसर मतलब 5 मार्क्स गए, और एक और -1 भी होगा, तो मतलब 6 मार्क्स गवा बैठोगे आप। ठीक है, 6 मार्क्स आपके माइनस हो जाएंगे अगर आपने गलत आंसर दिया तो इस चीज को ध्यान में रखना। और ये जो आदत है ये तभी सुधरेगी जब आप मॉक टेस्ट या PYQs को अटेम्प्ट करोगे। अब बात आती है कि CUT के लिए प्रिपेयर कहाँ से करें। बहुत सारे बच्चे ये चीज पूछते हैं कि हम कौन सी कोचिंग में जाएं, कौन सी बुक रेफर करें, कैसे पढ़ें, कैसे ना पढ़ें। तो बुक्स तो मैंने आपको बता दी, आप इजीली, क्योंकि आपने अभी अभी बोर्ड के एग्जाम्स दिए हैं, ठीक है, आप इजीली उन बुक्स को पढ़ सकते हो दोबारा से, और आपका टाइम भी उतना ज्यादा कंज्यूम नहीं होगा। नोट्स भी आपके पास कुछ चीज होंगे, बस पढ़ने का थोड़ा सा तरीका बदलना पड़ेगा। पहले आप बड़े आंसर्स बनाते थे, जैसे 6 मार्क्स के, 8 मार्क्स के आंसर प्रिपेयर करते थे। अब आपको छोटे आंसर्स प्रिपेयर करने हैं, जैसे
कुछ नाम हो गए, डेट्स हो गए, कुछ पर्टिकुलर इवेंट्स हो गए, उन चीजों पर ध्यान देनी है। तो रिवीजन आपका वैसे ही हो जाएगा। तो आप प्रिपेयर कैसे करना है? सबसे पहली चीज जो मैं आपको बता दूं, आपको सीयूटी के लिए कोई भी कोचिंग लेने की जरूरत नहीं है। आप कंप्लीटली यूट्यूब से पढ़ सकते हैं, बुक से पढ़ सकते हैं, ठीक है। यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो बहुत अच्छे से सिखा रहे हैं, काफी अच्छे से बता रहे हैं कि क्या चीजें पढ़नी चाहिए, क्या चीजें नहीं पढ़नी चाहिए। वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पे एक क्वालिटी वाला कंटेंट दे रहे हैं, तो आप उसको रेफर कर सकते हो, ठीक है। कोचिंग के बिना भी आप बहुत अच्छे मार्क्स से सीयूटी को क्लियर कर सकते हो। मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, ऐसे बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है जिन्होंने बिना किसी कोचिंग के बहुत अच्छे मार्क्स वो लेके आए हैं सीयूटी में। तो कोचिंग की आपको जरूरत नहीं है, यूट्यूब को रेफर करो, नोट्स बनाओ, उससे आपके बहुत अच्छे से सिलेबस भी कवर हो जाएगा, बहुत अच्छे से तैयारी भी हो जाएगी। वन शॉट को प्रेफर करो, ठीक है। वन शॉट होता है, जैसे मान लो कि आपका कोई चैप्टर है, पॉलिटिकल का फर्स्ट चैप्टर है, तो उसका वन शॉट मतलब पूरा चैप्टर नहीं देखो। वन शॉट में क्या होता है, इजीली आपको कॉन्सेप्ट समझाया गया होता है, जिस चीज की आपको जरूरत है वही चीज आपको उस चैप्टर में मिलेगी। तो वन शॉट को रेफर करो। और इंग्लिश और हिंदी के बारे में मैं आपको बता दूं, उसमें पीवाईक्यूज को ज्यादा रेफर करो, ठीक है। पीवाईक्यूज पर ज्यादा डिपेंडेंट रहो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं वो रिपीटेड होते हैं। तो ज्यादा चांसेस होते हैं कि क्वेश्चंस रिपीट होंगे, तो आपका 60% वहां से तैयार हो जाएगा और 40% आप यूट्यूब से देख सकते हो। जो भी ग्रामर वगैरह जो चीज भी आनी है वो आप यूट्यूब से रेफर कर सकते हो। और इंग्लिश और हिंदी के लिए मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगी कि जो भी सिनोनिम्स एंटोनिम्स होते हैं, जो भी पर्यायवाची या जितनी भी ग्रामर की चीजें, जो वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं, उनको एक कॉपी में लिखते चलो, ताकि आपके पास वो एक जगह पे रहे और जब आप प्रिपेयर करने लगो तो आपके पास वो सारा का सारा कंटेंट एक जगह पे रहे और आप एक साथ उन सब चीजों को पढ़ सको। और अगर आप सिनोनिम्स और एंटोनिम्स एक जगह पे लिख रहे हो ना, तो डेली उनको रिवाइज करते रहो, ठीक है। बहुत सारे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स जो है वो रिपीट होते हैं। मैं आपको दोबारा कह रही हूँ, पीवाईक्यूज, रिवीजन, ये सारी की सारी वो चीजें हैं जो आपके सीयूटी को क्लियर कराने में हेल्प करेंगी। वैसे तो और इसमें कुछ नहीं है। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे वन शॉट, जिसमें आपको हेल्प मिले कि कैसे किन किन चैप्टर्स में से क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको पढ़नी चाहिए, तो आप उनको रेफर कर सकते हैं। एंड अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन है, अभी भी कोई डाउट है, अभी भी आपको कुछ चीजें पूछनी है, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपका आंसर दूंगी। और अगर आप उससे भी सेटिस्फाई नहीं होंगे तो मैं उसके लिए अलग वीडियो भी बना दूंगी। बट अगर कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज पूछें, किसी भी तरह के कंफ्यूजन में ना रहे। ये आपका नेक्स्ट स्टेप है कॉलेज के लिए, इसको हल्के में ना लें, पढ़ाई करें बच्चों, ठीक है। तो थैंक यू। और ज्यादा प्रेशर भी ना लो यार, सीयूटी तो है, एक टेस्ट ही तो है, हो जाएगा, कोई प्रेशर लेने की कोई बात नहीं है। बहुत ये नहीं है कि बहुत पहाड़ है, कुछ पहाड़ नहीं है, तुम लोग सब कर सकते हो, ठीक है। एक मोटिवेशन के साथ चलो। बहुत लोगों ने भरा है, भरा होगा, कोई नहीं, भरने दो, बट तुम लोग सबसे अलग हो। अपने दिमाग में ये चीज बना लो कि उस सीयूटी के एग्जाम के बेसिस पे आपके लिए एक सीट ऑलरेडी बुक हो गई है किसी कॉलेज में। आप इतने इंटेलिजेंट हो, इतने ज्यादा मतलब पढ़ने वाले हो, इतने ज्यादा कैपेबल हो कि आप अपने लिए एक सीट निकाल लोगे, ठीक है। टेंशन नहीं लेनी है, स्ट्रेस नहीं लेना है, अरे फ्लो फ्लो में तैयारी करो, हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।